और इस टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन का जो पर्पस होता है कि हमारे पास जो फॉल्टी चिप्स हैं वो फैब्रिकेशन के बाद उनका जो इम्पैक्ट आता है प्राइस पे वो ना आए। अगर फैब्रिकेट होगी तो फिर उसके बाद हम उसको टेस्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब रिपेयर नहीं कर पाएंगे। सो टेस्टिंग का जो प्रोसेस है वो बड़ा रिगोरस होता है। और हमारे जो चिप्स हैं उसके फॉल्ट होने के जो रीजंस हैं वो मेजर ये होती हैं कि हमारा जो टेस्ट है वो हमने सही तरह से टेस्ट परफॉर्म नहीं किया, फैब्रिकेशन प्रोसेस के अंदर कोई इशू आ गया, या फिर जो आरटीएल डिजाइनर था जिसने कोडिंग की है या जिसने सर्किट डिजाइन किया है उसने सर्किट ही सही नहीं बनाया, या फिर जो स्पेसिफिकेशंस थी उसी में इशू। स्पेसिफिकेशन में इशू का क्या मतलब है कि लेट्स से अगर किसी को 2x1 मार्क्स चाहिए था बट उसने स्पेसिफिकेशन में 4x1 मार्क्स दे दिया, तो वो उसने रिक्वायरमेंट्स ही ठीक नहीं दी। तो डिजाइनर ने तो बिल्कुल ठीक काम किया, उसने 4x1 मार्क्स बनाया, फैब्रिकेट भी ठीक हुआ, टेस्टिंग भी ठीक हुई, पर उसने स्पेसिफिकेशन ही ठीक नहीं दी, जिसकी वजह से आपकी आईसी सारी जो है ना वो फॉल्टी क्रिएट हुई हैं एज पर स्पेसिफिकेशन। सो ये चारों चीज़ें हमने देखनी होती हैं बिफोर गोइंग इनटू द फैब्रिकेशन प्रोसेस। फिर हमने देखा कि स्पेसिफिकेशन के बाद हम जब हार्डवेयर डिज़ाइन बनाते हैं तो हार्डवेयर डिज़ाइन जब बनता है उसको हम नेटलिस्ट बोलते हैं। और स्पेसिफिकेशन से नेटलिस्ट के दरमियान जो चीज़ जो हम टेस्टिंग करते हैं उसको वेरिफिकेशन बोलते हैं। यानी कि जो डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स थी उसके मुताबिक जो गेट्स हैं वो बने हैं या नहीं, इसको वेरीफाई करने का जो प्रोसेस को वेरिफिकेशन बोलते हैं। और जब गेट्स बन जाते हैं, गेट्स बनने के बाद जब आईसी आपकी डिज़ाइन हो जाती है, इस प्रोसेस के दौरान जो टेस्टिंग होती है उसको टेस्टिंग प्रोसीजर कहा जाता है। सो ये चैप्टर जो है ये मोस्टली वेरिफिकेशन से रेलेवेंट है। इसमें मैंने 3 टाइप के डिफेक्ट्स और फॉल्ट्स और एरर्स की डेफिनेशन देखी थी। लेट्स से अगर हमारे पास ये एंड गेट है और एंड गेट में ए और बी इनपुट्स हैं, सी आपकी आउटपुट है। somehow if b is connected to ground due to any kind of process variations, या आपने लेआउट में कोई मिस्टेक कर दी तो ये जो बी है ये परमानेंटली ग्राउंड के साथ अटैच हो जाएगा। और इस परमानेंट ग्राउंड के साथ अटैचमेंट को हम कहते हैं कि ये डिफेक्ट है। इसकी वजह से हुआ क्या है कि बी जो है वो कंटिन्यूअसली जीरो पे स्टक हो गया है। अगर आप इसको यहाँ पे 1 इनपुट भी देंगे, लॉजिक हाई देंगे, तो वो यहाँ से ग्राउंड हो जाएगी। सिग्नल बी इज continuously stuck at zero and this is known as the fault. And the third one is the error. Due to this fault, what will happen that your output will not be a correct output. अगर आप ए और बी को दोनों को 1 1 दें तो लॉजिकली इट शुड गिव योर सी, it should give c is equal to 1, but it will give you c equals to 0। सो ये जो फॉल्ट की वजह से आपकी आउटपुट का रॉन्ग आना है, दैट थिंग इज नोन एज द एरर। सो यू मस्ट बी क्लियर अबाउट दीज थिंग्स, डिफेक्ट, फॉल्ट एंड एरर। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स मे कॉज द सेम एरर। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास यहाँ पे स्टक एट 0 फॉल्ट है और यहाँ पे स्टक एट 1 फॉल्ट है और हम आउटपुट पे देख रहे हैं तो हमें सेम एरर मिल रहा है, दैट वुड बी स्टक एट 0 में भी। सो हमें डिफरेंट टाइप का जो फॉल्ट है वो सेम एरर दे सकता है और डिफरेंट टाइप का जो डिफेक्ट है वो सेम फॉल्ट दे सकता है। लाइक अगर यहाँ पे ओपन सर्किट है या यहाँ पे ओपन सर्किट है, दोनों केसेस में हमारे पास फॉल्ट सेम है। डिफेक्ट इज डिफरेंट बट द फॉल्ट इज same. And then how we gonna test our circuit? For this, we have to place the circuit under test, and we apply the test patterns. Let's say this is an AND gate. We apply 4 combinations, और उसके साथ जो उसका जो स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स है उसको हम यहाँ पे स्टोर कर देते हैं, जो करेक्ट रिस्पॉन्स है। सो लेट्स से हमने नैंड गेट को यहाँ से इनपुट सप्लाई की और नैंड गेट ने हमें कुछ आउटपुट्स दी। वो जो आउटपुट्स दी उसको हम कंपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट्स, और उसमें से जितने कॉम्बिनेशंस करेक्ट होते हैं और जितने रॉन्ग होते हैं वो हमें उससे हमें टेस्ट का रिजल्ट पता लगता है कि आपका जो सर्किट है वो कितने परसेंट करेक्ट है। एंड देन जो रिजेक्शन रेट है दैट हैवीली impacts the price, फाइनल प्राइस ऑफ योर डिजाइन। लेट्स से
you have total 10 chips that pass the final test, but उसमें से लेट्स से टू जो है उन्होंने वो स्टिल फॉल्टी हैं, यानी कि 10 टोटल आपने चिप्स टेस्ट की जिन्होंने टेस्ट आपका पास कर लिया, बट उसमें से जो जिन्होंने पास किया भी था, बट एट द एंड स्टिल दो उसमें फॉल्टी हैं, तो आप दो चिप्स को रिजेक्ट कर देंगे. सो द रिजेक्शन रेट विल बी 2 divided by 10. So we say that the faulty chips that appears to be good, यानी कि जो चिप ओरिजिनली फॉल्टी थी बट आपने टेस्ट ठीक नहीं किया, टेस्ट बेंच ठीक नहीं बनाया, या कोई भी एरर आ गया, इशू आ गया, और उस एरर की वजह से वो जो चिप थी वो उसने टेस्ट पास कर लिया, सो वो चिप स्टिल आपको रिजेक्ट करनी है, आप उसको मार्केट में भेज नहीं सकते, सो वो आपका रिजेक्शन रेट बनाएगी. द हायर द रिजेक्शन रेट, द हायर विल बी द फाइनल कॉस्ट ऑफ योर डिजाइन. सो आपका जो रिजेक्शन रेट है दैट शुड बी मिनिमम. सो दो टाइप के फॉल्ट्स हम इसमें देखेंगे, स्टैकेड फॉल्ट्स एंड ट्रांजिस्टर ओपन एंड शॉर्ट फॉल्ट. स्टैकेड फॉल्ट जिसकी अभी हमने बात की कि आपका जो वायर है वो किसी एक पर्टिकुलर सिग्नल के साथ अटैच हुई हुई है, और ट्रांजिस्टर ओपन एंड शॉर्ट फॉल्ट ये है कि अगर आपका कोई ट्रांजिस्टर है, उस ट्रांजिस्टर लेवल में अगर वो ट्रांजिस्टर इटसेल्फ ड्यू टू प्रोसेस वेरिएशन ओपन हो गया या शॉर्ट हो गया, तो उन फॉल्ट्स को हम ट्रांजिस्टर ओपन एंड फॉल्ट शॉर्ट्स कहेंगे. फॉर द लैक ऑफ टाइम हम सिर्फ स्टैकेड फॉल्ट्स को देखेंगे, बिकॉज वी हैव ओनली वन लेक्चर लेफ्ट. तो उस पे हम आते हैं. सो हमने यहाँ पे देखा कि अगर स्टैकेड फॉल्ट्स आपने चेक करने हैं, तो आपके पास क्या मेथोडोलॉजी है. सो यू हैव टू पे क्लियर अटेंशन फ्रॉम नाउ, क्योंकि यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होगा जो आपने टैकल करना होगा. सो इफ यू हैव अ नैंड गेट, और नैंड गेट में आप स्टक एट जीरो फॉल्ट चेक करना चाहते हैं, तो आप कौन से इनपुट कॉम्बिनेशन अप्लाई करें. व्हाट इज द गोल. हम हमारा गोल हर केस में ये होगा हमारा गोल हर केस में ये होगा कि हम आपके पास जो नैंड गेट है या जो भी सर्किट है, उस सर्किट की, लेट्स से आपके पास कोई सर्किट है और उस सर्किट को आपने टेस्ट करना है, तो आप कौन से इनपुट कॉम्बिनेशन अप्लाई करके उसको टेस्ट कर सकते हैं. सो योर गोल इज टू फाइंड आउट दीज सेट ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशंस. सो अगर आपके पास एक नैंड गेट है और आप उसको टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं. सो उसका तरीका ये है कि आप सबसे पहले एक नैंड गेट का ओरिजिनल सर्किट जो है ना वो ड्रॉ कर लेंगे, ओरिजिनल, सॉरी, ट्रुथ टेबल. दिस इज द ओरिजिनल ट्रुथ टेबल. लेट्स से आपका गेट ठीक है, तो जीरो जीरो पे क्या आंसर आएगा, तो आपने उस तरह ड्रॉ कर लेना है. अब आपका कोई लेट्स से आंसर आ रहा है जीरो. लेट्स से आपका आंसर जीरो आ रहा है. हर केस में आपका आंसर जीरो आ रहा है, ठीक है, बट यू आर नॉट श्योर कि ये आंसर जो है वो फॉल्ट की वजह से आ रहा है या ये आंसर ओरिजिनल कॉम्बिनेशन की वजह से आ रहा है. सो अब आपने चेक करना है कि ये जो जीरो आंसर आ रहा है ये फॉल्ट है या नहीं है. तो अगर आप लेट्स से वन वन अप्लाई करते हैं, तो वन वन अप्लाई करेंगे तो वन वन पे जो ओरिजिनल आंसर है वो भी आपका जीरो है, और जो आपका फॉल्टी आंसर आ रहा है वो भी जीरो है. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द फॉल्ट एंड द करेक्ट आउटपुट. ये करेक्ट आउटपुट है, ये फॉल्टी आउटपुट है. सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम. सो अगर आप ये कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं, तो आप करेक्ट और फॉल्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. सो यू मस्ट अप्लाई एनी कॉम्बिनेशन आउट ऑफ दीज थ्री, सो दैट कि अगर लेट्स से आप जीरो जीरो अप्लाई करें, तो जीरो जीरो पे आपका आंसर अगर जीरो आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ओरिजिनल आंसर वन था जो कि करेक्ट था, बट आंसर आपका जीरो आ रहा है. इट मीन्स दिस गेट इज फॉल्टी. और फॉल्ट कौन सा है, ये वाला, कि आपका गेट जीरो पे स्टक हुआ है. सो दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द टेस्टिंग. अगर आपको ये समझ आएगा तो ही आप आगे सर्किट्स को टेस्ट कर सकेंगे. सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. सिमिलरली अगर आपके पास नॉर गेट है, सॉरी, अगर आपके पास नैंड गेट है और आप उसमें अब स्टक एट वन फॉल्ट चेक करना चाह रहे हैं, तो कैसे चेक कर सकते हैं. अगेन आपको देखना है वो वाला कॉम्बिनेशन जिसपे आप फॉल्ट
चेक करने की कैपेसिटी रखते हो। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैं इस कॉम्बिनेशन को अप्लाई करता हूँ। अब इस कॉम्बिनेशन का जो ओरिजिनल आंसर है, द ब्लू वंस आर करेक्ट एंड द रेड वंस आर द फॉल्ट। सो जो ओरिजिनल आंसर है इस कॉम्बिनेशन का, वो हमारे पास वन है। हम इस कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। ओरिजिनल आंसर, जो करेक्ट आंसर है वो वन है, और जो फॉल्टी आंसर है वो भी वन है, क्योंकि हम स्टक एट वन फॉल्ट पे चेक कर रहे हैं। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द करेक्ट आंसर एंड द फॉल्टी आंसर, सो यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू। आपको नहीं पता लगेगा कि आपका गेट फॉल्टी है या नहीं है। सो यू मस्ट अप्लाई द कॉम्बिनेशन जहाँ पे कोई ना कोई डिफरेंस आए, लाइक दिस। आप वन वन अप्लाई करें, वन वन का जो करेक्ट आंसर है वो जीरो है, और जो फॉल्ट है दैट इज वन। सो अगर आप लेट्स से वन वन अप्लाई करते हैं, और वन वन अप्लाई करने के बाद आपका गेट आपको वन आंसर दे रहा है, दैट मीन्स देर इज अ फॉल्ट इन योर गेट। और वो फॉल्ट की टाइप क्या है वो आप इस कॉलम में देखेंगे, द फॉल्ट इज स्टक एट वन फॉल्ट। एंड सेम गोज फॉर द नॉर गेट, और जितने भी आपके पास गेट हैं उन सब के लिए सेम प्रोसीजर आपके पास रिपीट होगा। आपको एक सर्किट को मे बी पेपर में आए जिसमें आपको कहा जाए कि फॉल्ट्स आपने आइडेंटिफाई करने हैं। सो आपने सबसे पहले गेट्स की इस तरह से टेबल ड्रॉ करने हैं, सो दैट कि आपको पता लग सके कि आप कौन से कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। वंस यू ग्रैब दिस कॉन्सेप्ट, उसके बाद आपने देखना है कि आपने अगर सारे कॉम्बिनेशन अप्लाई कर दिए हैं, इट मीन्स कि योर टेस्ट कवरेज इज 100%। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको अप्लाई करने हैं। अगर लेट्स से आपके टोटल कॉम्बिनेशन फोर हैं, और फोर में से आप कहते हैं कि मैंने जस्ट ये और ये कॉम्बिनेशन अप्लाई की है, इसका मतलब है कि दो कॉम्बिनेशन अप्लाई किए, टोटल कॉम्बिनेशन फोर थे। तो 2/4 × 100% करके आप ये परसेंटेज निकाल सकते हैं कि आपकी टेस्ट कवरेज कितनी है। सो जितने ज़्यादा आप कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे, आपके टेस्ट की कवरेज उतनी ही ज़्यादा होगी। 100% कवरेज मीन्स कि आपने सारे के सारे कॉम्बिनेशन अप्लाई कर दिए। अब उसके बाद कॉन्सेप्ट ये है कि आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सारे कॉम्बिनेशन अप्लाई करें। मे बी किसी एक कॉम्बिनेशन से आप मल्टीपल टेस्ट को भी मल्टीपल गेट्स को भी टेस्ट कर सकें। लेट्स से मैं यहाँ जीरो, जीरो और जीरो अप्लाई करता हूँ। सो जीरो जीरो अप्लाई करने से यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ वन है, और यहाँ जीरो है। अब ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन के थ्रू हम स्टक एट जीरो फॉल्ट चेक कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि इन कॉम्बिनेशन का जो स्टैंडर्ड आंसर है, इन कॉम्बिनेशन का स्टैंडर्ड आंसर वन है। जीरो जीरो का भी स्टैंडर्ड आंसर वन है, और वन जीरो का भी स्टैंडर्ड आंसर वन है। लेट्स से आपका आंसर वन नहीं आ रहा और जीरो आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों गेट्स फॉल्टी हैं, और फॉल्ट कौन सा है, स्टक एट जीरो। सो एक इनपुट कॉम्बिनेशन अप्लाई करके आपने ये दो कॉम्बिनेशन टेस्ट कर लिए इन दोनों गेट्स के। सो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप लेट्स से अगर आपके पास तीन इनपुट्स हैं तो टोटल आपके पास आठ कॉम्बिनेशन बनते हैं। बट मे बी आपको आठ अप्लाई ना करने पड़े, आप कोई से पांच कॉम्बिनेशन अप्लाई करें और उससे आप सारे के सारे गेट्स को वेरीफाई कर सकें। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके पास यही सर्किट है और आप स्टक एट वन फॉल्ट चेक करना चाहते हैं, तो स्टक एट वन फॉल्ट के लिए ज़रूरी है कि दोनों पे वन वन आए। अब अगर आप इस पे वन और इस पे वन अप्लाई करते हैं तो इस पे वन वन आ जाएगा, आप इसको चेक कर लेंगे फॉर स्टक एट वन फॉल्ट। बट यहाँ जीरो और यहाँ वन आ जाएगा, यहाँ इस वजह से आप यहाँ पे स्टक एट वन फॉल्ट चेक नहीं कर सकते। सो स्टक एट वन फॉल्ट के लिए आपको एक बार वन 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 अप्लाई करना पड़ेगा, वन वन वन, और दूसरी बार आपको वन जीरो वन अप्लाई करना पड़ेगा, सच दैट कि ये जीरो इन्वर्ट होके यहाँ वन बन जाए। सो एक वन 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 और एक वन जीरो वन आपको अप्लाई करना पड़ेगा टू फाइंड और टू टेस्ट स्टक एट वन फॉल्ट्स इन दीज टू गेट्स। सो अगर मैं कहूँ कि मिनिमम टेस्ट वेक्टर क्या है इन दोनों गेट्स का स्टक एट वन फॉल्ट चेक करने के लिए, तो वो आपके पास कुछ ये बनेगा।
तो इसको बोलते हैं टेस्ट वेक्टर और मिनिमम टेस्ट वेक्टर, ठीक है, टेस्ट वेक्टर। सो ये वो कॉम्बिनेशन है, ये वो मिनिमम सेट ऑफ कॉम्बिनेशन हैं जिसको आप अप्लाई करके अपना गेट टेस्ट कर सकते हैं। मस्ट ऑल्सो टेस्ट द इन्वर्टर। याद रहे कि अगर आपको ये सर्किट गिवन है तो उसमें आपको इन्वर्टर को भी साथ साथ टेस्ट करना होगा। लेट्स ऑब्जर्व अनदर एग्जांपल, और इससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा अ, कि ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। सो लेट्स से हमारे पास ये सर्किट आया है और आवर गोल इज टू टेस्ट डी फॉर स्टक एट जीरो फॉल्ट। सो हम एज्यूम करते हैं कि अगर डी को हम चेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बाकी सारे गेट ठीक होंगे। रिमेंबर कि जिस हम वन बाय वन गेट्स को चेक करेंगे, सारे गेट्स को एट अ टाइम चेक नहीं करेंगे। सो इफ वी आर ऑब्जर्विंग डी देन वी आर एज्यूमिंग कि बाकी सारे गेट ठीक हैं। सो लेट्स से हमारे पास है कि डी आपके पास टकेट जीरो है, मीन्स कि आपके पास यहाँ पे कॉन्टिन्यूस जीरो आ रहा है और आप इसको चेक करना चाह रहे हैं। सो हाउ यू कैन चेक दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर यहाँ पे जीरो चेक करना चाह रहे हैं तो वो जीरो यहाँ पे आप चेक नहीं होगा, आपको फाइनल आउटपुट यहाँ मिलेगी। सो सम हाउ यू यू एज्यूम कि अगर आप स्टक एट जीरो फॉल्ट चेक कर रहे हैं तो आपको फाइनल आउटपुट जीरो मिल रही है, विच इज अ फॉल्ट। जहां पे मैं रेड से बनाऊंगा इसका मतलब होगा कि ये फॉल्टी है। सो वी आर टेस्टिंग गेट डी फॉर स्टक एट जीरो फॉल्ट, इट मीन्स जीरो इज अ फॉल्ट। और आप ऑब्वियसली सर्किट के बीच में चेक नहीं कर रहे होंगे, आपको तो फाइनल आउटपुट से चेक करना है। सो इसका मतलब है कि फाइनल आउटपुट आपको जीरो मिल रही है, विच इज़ अ फॉल्ट। सो आपको यहाँ पे ऐसा टेस्ट वेक्टर अप्लाई करना है इसकी इनपुट्स पे, जो आपका कॉम्बिनेशन है यहाँ पे ऐसा टेस्ट वेक्टर अप्लाई करना है जिसका ओरिजिनल आंसर वन आता हो। सो साथ साथ आप करेक्ट आंसर लिखते जाएं। सो आपने आपके पास फॉल्टी आंसर जीरो है बट ओरिजिनल आंसर वन है। सो यू हैव टू फाइंड आउट द कॉम्बिनेशन जिसपे ओरिजिनल आंसर आपका वन आता हो। सो ये कॉम्बिनेशन आप कहाँ से देखेंगे? ये कॉम्बिनेशन आप उसी टेबल से देखेंगे। आपको ओरिजिनल आंसर वन चाहिए बट आपका आंसर जीरो आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। सो ओरिजिनल आंसर आपका वन होना चाहिए और आंसर आपका जीरो आ रहा है। सो आपको ये कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है, विच इज जीरो जीरो। सो आपने अगर गेट लाजमी साथ बना लेना है, ये टेबल। अगर आप टेबल नहीं बनाएंगे तो आपको फॉल्ट्स आइडेंटिफाई करने में इश्यूज हो सकते हैं। सो हमें जीरो जीरो अप्लाई करना है। सो इस टेबल से हमने देख लिया कि अगर हमें ये टेस्ट करना है तो हमें यहाँ पे इनपुट कॉम्बिनेशन जीरो जीरो अप्लाई करना है। सो ये वाला जीरो तो यहाँ से ऑलरेडी प्रोपागेट हो रहा है यहाँ पे, आपको यहाँ पे भी जीरो अप्लाई करना है। सो वी राइट हेयर जीरो, और हम यहाँ पे जीरो लिख लिया। इट मीन्स कि यहाँ पे हमें जीरो जीरो अप्लाई करना है। ओरिजिनल गोल क्या है? ओरिजिनल गोल ये है कि अगर मैंने इसको टेस्ट करना है फॉर स्टक एट जीरो फॉल्ट, तो मैं यहाँ पे कौन सी इनपुट सप्लाई करूँ जिससे मैं ये फॉल्ट चेक कर सकता हूँ। सो अब यहाँ पे अगर मैं मुझे पता है कि ये जीरो फॉल्ट है, जो कि हमारा गोल यहाँ पे गिवन है, तो ओरिजिनल आंसर यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर विल बी वन। और यहाँ पे वन कब आएगा? जब इन दोनों लोकेशंस पे जीरो जीरो होगा। इन दोनों पे हमें जीरो और जीरो अप्लाई करना है। जीरो जीरो अप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल आंसर यानी कि करेक्ट आंसर वन आना चाहिए, तभी आप टेस्ट कर सकेंगे कि आपका आंसर जीरो वन की बजाय जीरो आ रहा है, इट मीन्स फॉल्ट। सो यू हैव टू अप्लाई जीरो जीरो हियर। सो यहाँ पे जीरो अप्लाई करने के लिए क्या है जरूरी कि आप इसका आंसर, इस गेट का आंसर जीरो लेके आए। और इस गेट का आंसर जीरो कब आएगा? जब आप यहाँ पे वन वन अप्लाई करेंगे। सो इसलिए आपको यहाँ मेंशन है कि आई टू इज इक्वल टू आई वन इज इक्वल टू वन। सो ये बैक प्रोपगेशन हमने की है कि जहां से फॉल्ट था उससे बैकवर्ड चलते गए कि फॉल्ट अगर जीरो है
तो ओरिजिनल वन था, ओरिजिनल वन लाने के लिए हमें यहाँ क्या अप्लाई करना है, यहाँ पे वन लाने के लिए यहाँ क्या अप्लाई करना है, और यहाँ जीरो लाने के लिए हमें यहाँ क्या अप्लाई करना है। रिमेंबर कि एक से ज्यादा ऑप्शंस, एक से ज्यादा पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका एक ही कॉम्बिनेशन हो। सो एक से ज्यादा पॉसिबल कॉम्बिनेशन, एक से ज्यादा आंसर्स भी हो सकते हैं, एंड ऑल ऑफ देम विल बी करेक्ट एज लॉन्ग एज योर लॉजिक इज करेक्ट। सो यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ वन वन अप्लाई करना है, सेम यहाँ जीरो लाने के लिए हमें यहाँ पे वन वन अप्लाई करना है, और यहाँ जीरो लाने के लिए हमने बैक प्रोपोगेट करके देख लेना है कि इन तीन लोकेशंस पे हमें क्या अप्लाई करें कि यहाँ पे जीरो आए। और ये क्योंकि इस मैटर नहीं करता इसके साथ, तो इसको आप बेशक वन रखें जीरो रखें। सो वंस आप ये सारे इनपुट कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे, तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि क्या आप इनपुट अप्लाई करें जिससे आप स्टक एट जीरो फॉल्ट चेक कर सकते हैं गेट डी का। तो इसी तरह आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोपगेशन करते हुए आप सारे के सारे गेट्स टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लेट्स से यहाँ मैंने डी का टेस्ट सिखाया है, और मे पेपर में मैं आपको डी की बजाय कोई और गेट कह दूं कि आप उसको टेस्ट करें, और उसको टेस्ट करने का मतलब यही होगा कि आप कौन से इनपुट कॉम्बिनेशन अप्लाई करें। सो लेट्स से हमारे पास ये गेट है विच इज द और गेट। तो इस और गेट के अंदर कौन से डिफरेंट टाइप के फॉल्ट्स हो सकते हैं। सो और गेट में आपका मे बी सी स्टक हो, मे बी ए स्टक हो, मे बी बी स्टक हो, और सी जीरो पे भी स्टक हो सकता है, ए पे भी हो सकता है, सी बी पे सॉरी इस गेट का जो ए कॉम्बिनेशन है, सॉरी ए इनपुट है, वो भी जीरो पे स्टक हो सकती है, और ए वन पे भी हो सकती है। सिमिलरली बी भी जीरो पे हो सकती है, बी भी वन पे हो सकती है। मीन्स के जितनी आपके पास वायर्स हैं, आप उतने ही आपके पास मल्टीपल टाइप के फॉल्ट्स आ सकते हैं। सो अब इसमें यहाँ पे ये बताया गया कि आपके पास इनपुट कॉम्बिनेशन तो सेम है, और आपके पास फॉल्ट्स डिफरेंट हैं। सो किसी एक कॉम्बिनेशन को अप्लाई करके आप मल्टीपल फॉल्ट भी चेक कर सकते हैं। लेट्स से अगर आप वन जीरो अप्लाई करें, तो वन जीरो अप्लाई करके आप ये भी चेक कर सकते हैं कि ए कहीं जीरो पे स्टक तो नहीं है, और ये भी चेक कर सकते हैं कि कहीं सी जीरो पे स्टक तो नहीं है। तो इस तरह से मल्टीपल कॉम्बिनेशंस आप चेक कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि अगर आपके पास एक सर्किट गिवन है, तो उसके अंदर टोटल कितने फॉल्ट्स आ सकते हैं। लेट्स से आपके पास एक ये सर्किट है, और इस सर्किट के अंदर फॉल्ट्स कितने आ सकते हैं। नंबर ऑफ फॉल्ट साइट्स या फॉल्ट लोकेशंस फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कि प्रिंसिपल इनपुट्स कितनी है। दो हमारे पास इनपुट्स हैं। इफ वी राइट हियर, इस सर्किट के अंदर हमारे पास दो इनपुट्स हैं। नंबर ऑफ गेट्स वन टू थ्री फोर, यू हैव फोर गेट्स। और उसके बाद आपके पास ब्रांचेस कितनी है। ब्रांचेस काउंटिंग अपने ध्यान से करनी है। वन ब्रांच, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स। सो अगर मैं इसको काउंट करूं, तो दो ये और दो ये, टोटल हमारे पास सिक्स ब्रांचेज आएंगी। सो सिक्स प्लस फोर प्लस टू, हमारे पास 12 फॉल्ट लोकेशंस हैं। और जितनी फॉल्ट लोकेशन होती हैं, ऑब्वियसली हर लोकेशन पे आपके पास स्टक एट जीरो फॉल्ट भी आ सकता है, और स्टक एट वन फॉल्ट भी आ सकता है। सो जितनी लोकेशंस हैं उसको डबल कर देंगे, तो आपके पास टोटल पॉसिबल फॉल्ट्स निकल आते हैं। सो आपको क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको एक सर्किट गिवन हो और पूछा जाए कि इसकी फॉल्ट साइट्स निकालें, और बताएं कि टोटल कितने स्टैकर्ड फॉल्ट्स इसके अंदर आ सकते हैं। सो वो आप विद द हेल्प ऑफ दिस मेथोडोलॉजी फाइंड कर सकते हैं। सो आफ्टर फाइंडिंग द नंबर ऑफ टेस्ट साइट्स, अब हम एक छोटा छोटा सर्किट देखते हैं, और अब इसमें मिनिमम टेस्ट वेक्टर निकालते हैं। दिस इज द लास्ट एग्जांपल, और इससे रेलेवेंट फिर आगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब ये हमारे पास एक सर्किट है, और इस सर्किट में हमने जो चीज निकालनी है वो ये कि आप कितने यानी कि कौन से कॉम्बिनेशन अप्लाई करके इसके सारे टेस्ट चेक कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया गया है, हमने सारे
लोकेशन आइडेंटिफाई कर ली है कि कहाँ कहाँ पे फॉल्ट आ सकता है, A3 A2 A1 A0। और उसके अलावा आउटपुट पे आ सकता है, इस नोड पे आ सकता है, इस नोड पे और इस नोड पे। सो ये हमारे पास टोटल लोकेशन है जहाँ पे फॉल्ट आ सकता है, और हम इन लोकेशंस को बारी बारी चेक करेंगे, सारी की सारी लोकेशंस को, कि इन पे फॉल्ट है या नहीं है। लेट्स से कि मैं चेक कर रहा हूँ इस वायर को, इस वायर को चेक कर रहा हूँ, और इस वायर का मैं फॉल्ट चेक कर रहा हूँ स्टक एट 1। मैं ये कह रहा हूँ कि वायर 1 पे स्टक तो नहीं है, मुझे ये चेक करना है। रिमेंबर, अगर मैं इसको 1 पे स्टक चेक करना चाह रहा हूँ, इट मीन्स के 1, इसका 1 होना फॉल्ट है। सो अगर 1 होना फॉल्ट है तो मैं यहाँ पे क्या अप्लाई करूंगा, यहाँ पे 0 अप्लाई करूंगा। अगर मैं 0 अप्लाई करूंगा तभी मैं चेक कर सकूंगा कि 1 होना फॉल्ट है। अगर मैं 1 अप्लाई करूंगा तो मुझे क्या पता कि जब जो 1 आ रहा है यहाँ पे, इस लाइन पे जो 1 आ रहा है वो फॉल्ट की वजह से आ रहा है या मेरी ओरिजिनल इनपुट की वजह से आ रहा है। मैंने यहाँ पे 0 अप्लाई करना है। आप यहाँ देख रहे हो कि ये मैंने 0 अप्लाई किया है। इसको अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूँ तो ये A3 A2 A1 और A0 ये आइडेंटिफाई हो रहे हैं। A3 को मैंने यहाँ पे 0 अप्लाई किया, ठीक है। अब A3 को 0 अप्लाई कर दिया, बाकी कॉम्बिनेशन कैसे आए हैं। रिमेंबर, मैंने कहा था कि हम जो फॉल्ट है वो हमेशा आउटपुट पे ही देख सकते हैं, फॉल्ट हम बीच में कहीं नहीं देख सकते, ठीक है। इसको हम कैसे चेक करेंगे, इसको हम ऐसे चेक करेंगे कि हम आउटपुट पे एज्यूम करेंगे कि आउटपुट पे भी वही फॉल्ट आ रहा है। हम कहते हैं कि अगर मैं स्टक एट 1 फॉल्ट चेक कर रहा हूँ, इट मीन्स कि हमारी आउटपुट जो है वो 1 पे स्टक है, वाई आउटपुट। अगर आउटपुट 1 पे स्टक है, इट मीन्स के ओरिजिनल जो आउटपुट यानी कि करेक्ट आउटपुट है वो 0 होनी चाहिए। इफ योर आउटपुट इज 1 विच इज अ फॉल्ट, इट मीन्स द करेक्ट आउटपुट इज 0। अब हमें करेक्ट आउटपुट लाने के लिए यहाँ पे कॉम्बिनेशंस अप्लाई करने हैं, अज्यूम करना है कि यहाँ पे ये कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं। उसको मैं अप्लाई करना बोल रहा हूँ। नैंड गेट का 0 आंसर कब आता है, ये हमें उस टेबल में देखना है कि नैंड गेट का ओरिजिनल आंसर 0 तब आता है जब इसकी दोनों इनपुट्स 1 1 हो। हम इस जगह पे 1 1 अप्लाई कर देंगे, एज्यूम कर लेंगे कि हमने यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 अप्लाई किया। यहाँ पे 1 लाने के लिए, 1 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 1 लाने के लिए इनपुट्स क्या होनी चाहिए, यहाँ पे 1 लाने के लिए हमारे पास क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। 1 के लिए हमारे पास ये 3 कॉम्बिनेशन जा सकते हैं। हम 0 0 भी अप्लाई कर सकते हैं, हम 0 1 भी अप्लाई कर सकते हैं, और 1 0 भी अप्लाई कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन हम अप्लाई कर देंगे। सो 0 0 0 1 और 1 0। अब हम यहाँ पे ए को 1 नहीं कर सकते, बिकॉज हम ए को ही चेक कर रहे हैं, और ए को हम एज्यूम कर रहे हैं कि ए पे जो 1 है दैट इज अ फॉल्ट। ए को हम ऑलरेडी 0 कर चुके हैं, उसको हमने ऑलरेडी 0 कर दिया है। हमारे पास A2 बचा है। अब A2 को आपकी मर्जी है, आप इस पे 0 अप्लाई करो, आपकी मर्जी है आप इस पे 1 अप्लाई करो। यहाँ पे इन्होंने 1 अप्लाई किया हुआ है। अगेन आप अगर 0 कर देंगे तो वो भी ठीक होगा, वो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे 0 अप्लाई किया था पहले टू चेक द फॉल्ट, और A2 पे अब 1 अप्लाई हो गया। अब A1 और A0 पे अगर हम आए तो हमने यहाँ पे लिखा था कि इस 0 को लाने के लिए यहाँ पे मुझे भी, यहाँ पे भी 1 चाहिए और यहाँ पे भी 1 चाहिए। अब हमें इस 1 को जस्टिफाई करना है। इस 1 को लाने के लिए हमें नॉर गेट की कॉम्बिनेशन देखने हैं कि यहाँ और यहाँ क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। नॉर गेट के लिए नॉर का टू टेबल देखेंगे, हमें नॉर की आउटपुट 1 लानी है, तो आपको उसकी इनपुट्स पे 0 0 अप्लाई करना है। 1 लाने के लिए मुझे इसकी इनपुट्स पे 0 0 अप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 1 लाने के लिए यहाँ 0 और यहाँ 0 होगा। अगर यहाँ 0 होगा इट मीन्स यहाँ पे फॉर श्योर 1 होगा।
और यहाँ हम ऑलरेडी जीरो कर चुके हैं। सो हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या बना, 0 1 1 0। इट मीन्स कि अगर हम ये कॉम्बिनेशन इनपुट पे अप्लाई करें तो ये कॉम्बिनेशन स्टक एट वन फॉल्ट चेक कर लेगा, किसका, A3 का। And we will repeat the same process for stuck at 0, and we'll repeat the same process for all the inputs and all the nodes। इन सब के लिए हमें ये प्रोसेस रिपीट करना है, बैक प्रोपगेशन वाला। और हर प्रोसेस में हमने जिस नोड पे देखना है फॉल्ट, उस नोड की इनपुट को से स्टार्ट करना है, और वही सेम एजम्पशन हमने आउटपुट पे भी करनी है। लेट्स से मैं A2 पे आता हूँ, और अब मैं A2 का स्टक एट 0 फॉल्ट चेक कर रहा हूँ। अगर मैं A2 का स्टक एट 0 फॉल्ट चेक कर रहा हूँ, इट मीन्स कि A2 आपका ग्राउंड से अटैच है, यानी कि A2 पे 0 फॉल्ट है। अगर A2 पे 0 फॉल्ट है तो इसका मतलब है कि Y पे भी 0 फॉल्ट है। सो फर्स्ट प्रोसेस इज, जो आप फॉल्ट चेक कर रहे हैं, जिस लोकेशन पे चेक कर रहे हैं, वहां पे वो लिख लेना है, और उसको एज ए फॉल्ट कंसिडर करना है कि 0 आना यहाँ फॉल्ट है। सेकंड स्टेप इज, फॉल्ट के ऑपोजिट जो चीज होगी उसको करेक्ट एज्यूम करना है। ऑब्वियसली दो ही ऑप्शन है, और वो लिख लेनी है। सो A2 पे 1 अप्लाई हो गया, दिस वन, ये हमारा यहीं यहीं डन हो गया। फिर यहाँ से जो आपकी आउटपुट है, इसको बैक प्रोपोगेट करते करते कि अगर यहाँ 1 है तो यहाँ मुझे क्या देना है, और जो भी यहाँ पे आएगा, लेट्स से 0 आएगा, तो 0 के लिए मुझे यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, और यहाँ 1 के लिए क्या अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस 1 के लिए जो कुछ भी अप्लाई करना है वो आप बैक प्रोपोगेट करते हुए फाइंड कर लेंगे, और आपके पास पूरा कॉम्बिनेशन आ जाएगा। सो वंस आपके पास ये सारे कॉम्बिनेशंस आ गए, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप इन कॉम्बिनेशंस में से कॉमन आइडेंटिफाई कर लेंगे। लेट्स से आप देखें कि ये आपको 0 1 0 1 1 0 यहाँ भी नजर आ रहा है, 0 1 1 0 यहाँ भी नजर आ रहा है, 0 1 0 0 यहाँ भी नजर आ रहा है, और 0 1 0 0 यहाँ भी नजर आ रहा है। सो इट मीन्स के आपने इन सारे कॉम्बिनेशन में से इनको एक एक बार लिखना है। ऑब्वियसली आप एक कॉम्बिनेशन को बार बार तो अप्लाई नहीं करेंगे। लेट्स से अगर आप 0 1 1 0 अप्लाई करते हैं, तो उससे आप N2 का स्टैकेट 1 फॉल्ट भी चेक कर लेंगे, Y का स्टैकेट 1 फॉल्ट भी चेक कर लेंगे, N3 का स्टैकेट 0 फॉल्ट भी चेक कर लेंगे, A1 का स्टैकेट 0 फॉल्ट भी चेक कर लेंगे। सो एक कॉम्बिनेशन से आपने 4 फॉल्ट्स आइडेंटिफाई कर लिए। सो इनमें से जो कॉमन होंगे उनको आपने यहाँ लिख लेना है, और वो आपका बनेगा मिनिमम टेस्ट वेक्टर। अब आपके पास 4 इनपुट्स थी, 4 इनपुट्स की टोटल 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं। बट इस पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कॉम्बिनेशन बने हैं। सो 16 की बजाय आप 6 कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे, तो आपका ये सर्किट 100% टेस्ट कवरेज के साथ टेस्ट हो जाएगा। सो आफ्टर फाइंडिंग द टेस्ट वेक्टर हमें पता लगेगा कि हमारी फॉल्ट कवरेज क्या है। ठीक है, तो फॉल्ट कवरेज को देखते हैं। द फॉल्ट कवरेज इज नंबर ऑफ डिटेक्टेड फॉल्ट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल फॉल्ट। सो लेट्स से हमारे पास ये गेट है, और इस गेट के अंदर 6 हमारे पास पॉसिबल फॉल्ट्स हैं, और ये कैसे निकलेंगे, ये हमारे पास फॉल्ट साइट से निकलेंगे, जो जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। और वहां से हमें पता लगेगा कि किसी सर्किट के अंदर टोटल कितने फॉल्ट्स आ सकते हैं। सो लेट्स से हमारे पास कोई सर्किट है, उसके अंदर 6 फॉल्ट्स आ सकते हैं। अब आप इसमें देखेंगे कि आप कौन से कॉम्बिनेशन अप्लाई कर रहे हैं और उससे कौन से फॉल्ट्स चेक हो रहे हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे 0 0 अप्लाई कर रहा हूँ। 0 0 अप्लाई करने पे इसका आंसर 0 आना चाहिए, बट हमारे पास इसका आंसर 1 आ रहा है। इट मीन्स के कॉम्बिनेशन तो मैंने 0 0 अप्लाई किया, बट आंसर हमारे पास 1 आ रहा है। इट मीन्स कि आपके पास जो आउटपुट है वो 1 पे स्टक है, C इज स्टक एट 0। सो अगर आपके पास आप ऐसा कॉम्बिनेशन अप्लाई कर रहे हैं जिससे 6 में से एक फॉल्ट चेक हो रहा है,
तो आपके पास फॉल्ट कवरेज ऐसी आएगी कि एक फॉल्ट आपका चेक हो रहा है, टोटल फॉल्ट 6 थे, तो 1/6 करके आपके पास 16% फॉल्ट कवरेज आ जाएगी। लेट्स से हम ये दो कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं और इस दो कॉम्बिनेशन पे हम टोटल 4 फॉल्ट्स चेक कर सकते हैं, बाकी दो चेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो हमारा टेस्ट वेक्टर कंप्लीट नहीं है। सो इन 4 फॉल्ट्स चेक करने का मतलब है कि 4/6 करेंगे तो हमारे पास 66% आंसर आ जाएगा। इट मीन्स कि ये हमने जो टेस्ट बेंच बनाया है, जो टेस्ट वेक्टर बनाया है, उस टेस्ट वेक्टर की फॉल्ट कवरेज 66% है। इसी तरह अभी लास्ट एग्जाम्पल में जो हमने टेस्ट वेक्टर बनाया था उसमें हम सारे के सारे फॉल्ट्स चेक कर रहे थे। तो ऐसा टेस्ट वेक्टर जो सारे के सारे फॉल्ट्स चेक करने की कैपेसिटी रखता हो, उसको हम उसको कहेंगे कि उसकी फॉल्ट कवरेज 100% है, क्योंकि ये 6 फॉल्ट चेक कर रहा है। तो सिंपली 6/6 × 100% करेंगे तो हमारे पास जो फॉल्ट कवरेज आएगी दैट विल बी 100%। सो फॉल्ट कवरेज हम ऐसे फाइंड करते हैं, और ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें इससे फाइंड करना है डिफेक्ट लेवल। व्हाट इज डिफेक्ट लेवल? डिफेक्ट लेवल ये है कि आपके पास अगर 1 मिलियन चिप्स आप फैब्रिकेट करने जा रहे हैं, और 1 मिलियन चिप्स में से कितनी चिप्स फॉल्टी निकलती हैं, वो आपका डिफेक्ट लेवल होता है। इसको हम पर मिलियन चेक करते हैं। सो इसका फॉर्मूला हमारे पास ये है कि DL इक्वल टू 1 - Y/1 - FC, फिर FC इज द फॉल्ट कवरेज जो कि अभी हमने यहाँ से निकाली है, एंड Y इज द प्रोसेस यील्ड, जो भी आपका फैब्रिकेशन प्रोसेस है उसकी यील्ड कितनी है, एवरेज यील्ड क्या है। सो लेट्स से आपको एवरेज यील्ड 50% गिवन है, और आपने ऐसा टेस्ट बेंच बनाया है जिसकी फॉल्ट कवरेज 90% है। तो फॉर्मूला में पुट करके आपको पता लगा कि आप जब 1 मिलियन चिप्स फैब्रिकेट करेंगे, जब आप 1 मिलियन चिप्स फैब्रिकेट करेंगे तो उसमें से 67,000 चिप्स जो है वो फॉल्टी निकल आएंगी। और ये इस वजह से है कि आपका जो फॉल्ट कवरेज है वो 90 है, 100 नहीं है, और दूसरा कि आपकी यील्ड कम है। लेट्स से आपकी यील्ड जो है वो 90% हो गई है, और 90% यील्ड के साथ आपने 90% फॉल्ट कवरेज वाला टेस्ट बेंच अप्लाई कर दिया। स्टिल आपकी 10,000 चिप्स जो है ना वो फॉल्टी हो जाएंगी। और जो स्टैंडर्ड हमारे पास KPI है, परफॉर्मेंस पैरामेट्रिक्स है, वो ये है कि आप 500 से ज़्यादा डिफेक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। DL ग्रेटर देन 500 इज अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, तो आपने मिनिमम मैक्सिमम 500 चिप्स फॉल्टी आप अफोर्ड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप फॉल्टी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे देखें 90% यील्ड है और 90% फॉल्ट कवरेज है। तो आपकी जो स्टिल 10,000 चिप्स जो है ना वो खराब हो रही है, एंड योर एंड द मैक्सिमम यील्ड ऑफ द प्रोसेस इज लेट्स से 90%। तो आप अब आप इसको और काम करने के लिए आपके पास एक ही मेथड है कि आप फॉल्ट कवरेज को बढ़ाएं। सो हमने फॉल्ट कवरेज को 99.9% पे ले गए, और हमने कोशिश की कि सारे के सारे फॉल्ट्स को चेक करें। तो उसके बाद जब हमने डिफेक्ट लेवल चेक किया तो उसमें अब हमारा डिफेक्ट लेवल 100 है। मीन्स कि अगर आप ये वाला टेस्ट बेंच अप्लाई कर देते हैं और उसके नतीजे में जितने भी फॉल्ट्स आते हैं उनको मिटिगेट कर देते हैं, उनको रिमूव कर देते हैं, और आपके प्रोसेस की यील्ड 90% है, तो आपकी 1 मिलियन में से 100 चिप्स जो हैं वो क्वालिटी निकलेंगी, विच इज़ एक्सेप्टेबल। सो